के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, और जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को मिडिल ईस्ट में पीस मेकर साबित करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश में उनकी ताकत पर सवाल उठने लगे हैं। जी हां, अमेरिका ईरान संघर्ष को लेकर अमेरिकी संसद में ट्रंप को बीते कल बड़ा झटका लगा, जहां प्रतिनिधि सभा ने ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया है जो ट्रंप की युद्ध शक्तियों को सीमित करने की कोशिश माना जा रहा है। अब इस प्रस्ताव को पास करने के लिए 4 उनके ही सांसद यानी रिपब्लिकन सांसद डेमोक्रेट्स के साथ हो गए, जिसने ट्रंप की रणनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान सीज़फायर पर सहमत हो गए हैं, और इस पूरे समझौते में सबसे अहम है पायलट सिक्योरिटी जोन का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या है और कैसे काम करेगा बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं मुश्किल में ट्रंप। तो जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय मुश्किलों में घिर चुके हैं, मुश्किल में हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति को झटका इस समय लग चुका है, और ये झटका किसी और नहीं बल्कि अपनी ही लोगों ने दिया है, अपनी ही पार्टी के लोगों ने दिया है, और कहीं ना कहीं ये नाराजगी इस समय दिखा रहा है। रिपब्लिकन सांसदों के बदले कहीं तेवर जो है वो इस समय बदले हुए हैं, और ईरान युद्ध पर संसद में ये प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें अगर हम देखें तो 215 के मुकाबले 208 वोटों से ये पारित हुआ है, और काफी महंगा और जोखिम भरे युद्ध पर कहीं ना कहीं अब विराम लग रहा है, और सैनिकों को ईरान से भी बुलाया जाए, ये बात भी कही जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ट्रंप जो है वो इस समय मुश्किलों में नजर आए, लेकिन इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो साथ है वो अपनों ने ही छोड़ दिया है। जी हां, अपनों ने साथ छोड़ दिया है, और उनके साथ के 4 लोग जो है वो बागी हो चुके हैं। 4 सांसद, रिपब्लिकन सांसद बागी हुए। ट्रंप की युद्ध नीति से कहीं ना कहीं वो नाराज हैं ये सभी सांसद, और डेमोक्रेट्स सांसदों का उन्होंने साथ दिया है इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय अपना ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और जो उनके अपने साथ के लोग हैं वही दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में इजराइल और लेबनान में बड़ी डील हुई है, जहां सीज फायर पर सहमति बन चुकी है, और इसमें सहमति बनी है पायलट सिक्योरिटी जोन पर यह रजामंदी हुई है। लेबनान में अब खास सुरक्षा का क्षेत्र बनाया जाएगा, और इसकी खासियत यह होगी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेना का ही कंट्रोल होगा। हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की नो एंट्री होगी, और इसके साथ ही लेबनान की जो सशस्त्र बल है उसका पूर्ण नियंत्रण इस जगह पर होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी CS जोशी इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। CS जोशी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो उनके खिलाफ ये प्रस्ताव, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से हम देखें तो जो पीस मेकर की भूमिका निभाने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे थे उसके लिए एक बड़ा झटका, और खासतौर पर जब उनके साथ के जो 4 सांसद हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वो ही जब दूसरे का साथ देने लगे। तो बिल्कुल, देखिए कृतिका, अमेरिका में बहुत जल्दी नवंबर महीने में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, और इसी कारण से वहाँ पर राजनीतिक गहमा-गहमी काफ़ी बढ़ गई है। और कल जो हमने देखा जिस तरह से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसद हैं उन्होंने ट्रंप के खिलाफ कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है वहाँ पर वोट किया, जो वॉर पावर्स रेजोल्यूशन था वो वहाँ पर पास हो गया। तो ये एक तरह का एक मनोवैज्ञानिक झटका इसको डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप प्रशासन के लिए कहा जा सकता है। हालांकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इसका पास होना ये काफ़ी नहीं है। इसके बाद अगर ये सीनेट में जाता है, या सीनेट में वहाँ पर इस तरह का प्रस्ताव लाया जाता है, वो वहाँ पर पास हो जाता है, तो ये और उनकी परेशानी बढ़ाएगा। लेकिन कुल मिलाकर आपको ये बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, और उसके बावजूद भी वो इसको रोक सकते हैं। जो वार पावर्स रेजोल्यूशन है इसको प्रभावी होने से वो रोक सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें देखा जाए, क्योंकि होता क्या है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वहाँ पर युद्ध की घोषणा की थी ईरान के ऊपर, तो नियम यह है कि 60 दिन के अंदर आपको अमेरिकी संसद से इसकी अनुमति लेनी पड़ती है, इसको पास कराना पड़ता है। लेकिन ट्रंप प्रशासन का ये वहाँ पर दावा है कि 60 दिन से पहले ही उन्होंने ईरान के साथ समझौता तो नहीं किया था, लेकिन वहाँ पर युद्ध विराम वहाँ पर लागू हो गया था जी। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है ये अगर आगे भी बढ़ता है तो इसमें कई सारे कानूनी दावपेच होंगे, और साथ ही साथ ट्रंप इसको वीटो भी कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक तरह का एक मनोवैज्ञानिक दबाव कहा जाए तो वो ज़रूर राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर है और ट्रंप प्रशासन के ऊपर है, क्योंकि जल्द ही वहाँ पर मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, और इस युद्ध के कारण से जो विभिन्न प्रभाव हो रहे हैं, महंगाई वहाँ पर बढ़ रही है, इन सबको मुद्दा बना रहा है डेमोक्रेट जो वहाँ पर विपक्षी पार्टी है। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस